नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। किसानों का भारत बंद का असर विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा। विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने राजमार्गों और प्रमुख सड़कों को जाम कर दिया। कई स्थानों पर रेल की पटरियों पर भी बैठ गए, जिससे रेल यातायात प्रभावित हुआ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा भारत बंद सफल रहा और हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। राजनीतिक दलों की ओर से भी किसानों के इस बंद को समर्थन दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव समेत अन्य नेताओं ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसलिए हैशटैग आज भारत बंद है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर लिखा कि खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है, इन काले कानूनों को वापस लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हेल्थ केयर सेक्टर में बड़ा बदलाव लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के जरिए देश में हेल्थ केयर सेक्टर तक सभी की डिजिटल पहुंच को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत हेल्थ सेक्टर में लोगों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएं, जहां लोगों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड और डेटाबेस रखने के साथ होलिस्टिक हेल्थ केयर तक उनकी पहुंच बने। कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा है। दिग्गज कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फ्लेरियो ने 40 साल बाद सोमवार को कांग्रेस छोड़ दी। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ज्वाइन करने की खबरों के बीच उन्होंने ये कदम उठाया। इससे पहले सोमवार को ही उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की और उन्हें स्ट्रीट फाइटर बताया, जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन्होंने न्यायपालिका को ही चुनौती दे डाली है। सीएम बिप्लब कुमार देब ने अधिकारियों से कहा कि वो न्यायपालिका से ना डरें और काम के आड़े कोर्ट की अवमानना को ना आने दें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुलिस हमारे कंट्रोल में है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। आगे बोले कि कोर्ट की अवमानना को टाइगर की तरह माना जाता है, लेकिन यहाँ मैं टाइगर हूँ, मेरे हाथ में पावर है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि खाद, बीज, पानी और बिजली की बढ़ी कीमतों के कारण ये मूल्य वृद्धि अपर्याप्त है। उन्होंने चिट्ठी लिखकर इसे बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों को लुभाने के लिए अपने पैंतरे चले। कानपुर में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिमों की हालत शादी के बैंड बाजा पार्टी वालों जैसी है, जहां पहले उनसे संगीत बजाए जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन शादी वाली जगह पहुंचने पर उन्हें बाहर खड़े रहने को कहा जाता है। अब मुस्लिम संगीत नहीं बजाएंगे। हर जाति के पास एक नेता है, लेकिन मुस्लिम के पास नहीं है। रोहिणी कोर्ट के शूटआउट मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो इस पूरे शूटआउट की साजिश तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया ने जेल से बैठकर ही रची थी। पुलिस के सूत्रों की माने तो गैंगस्टर टिल्लू शूट आउट के पहले और शूट आउट के बाद लगातार सभी बदमाशों के संपर्क में था। सूत्रों की माने तो वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए हमलावरों के संपर्क में था। तालिबान ने अफगानिस्तान के सैलूनों को नया फरमान सुनाया है। इसके तहत उन्हें किसी की भी दाढ़ी काटने से मना किया गया है। नए नियम के तहत उन्हें इस्लामी कानून के तहत ही पुरुषों की दाढ़ी या बाल बनाने होंगे। तालिबान की ओर से हेलमंद प्रांत के सैलूनों में इस तरह के नोटिस भी लगा दिए गए हैं। सैलून संचालकों से कहा गया है कि वो अमेरिकी स्टाइल में बाल या दाढ़ी काटना बंद करें और इस्लामिक नियमों का पालन करें।
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सपाट स्तर पर बंद। सेंसेक्स 29 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 60,078 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 2 अंक की तेजी के साथ 17,855 के स्तर पर बंद हुआ। ये सेंसेक्स निफ्टी के बंद होने का उच्चतम स्तर है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 60,412 और निफ्टी ने 17,943 का उच्चतम स्तर छुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।